प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व के प्रमुख भौगोलिक किसने क्या खोजा विश्व में, इसको जो है मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको ट्रिक से एक बार में आपको याद हो जाएगा। जो हम स्टोरी बना के छोटी छोटी कहानी बना के आपको हम बताएंगे, अगर आप वो कल्पना आप कर लेते हैं तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें। पहला है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो वो व्यक्ति थे R.A. मंडसन। R.A. मंडसन, दक्षिणी ध्रुव। तो अब देखिए क्या है, इसको कैसे याद कर सकते हैं। बहुत आसान है आपको याद करना। देखिए आजकल के इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे देश में किस चीज का सीजन है? इस समय आम का सीजन बहुत है। तो देखिए एम को तो कर लीजिए आम। तो आजकल क्या होता है, जब पूजा पाठ होती है, अब क्या होता है आजकल जब पूजा पाठ होती है आम के सीजन में, तो आम से एमंडसन आपके दिमाग में बैठेगा। तो पूजन में फल के रूप में आम रखा जाता है। और दक्षिणा में देखिए दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव को कर लीजिए दक्षिणा। और दक्षिणा में पंडित जी को आम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आम इस मौसम का ताजा फल है। तो इस तरीके से एमंडसन यानी आम किसमें देते हैं? पूजा पाठ करते समय फल के रूप में आम भगवान को चढ़ाते हैं और पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा से दक्षिणी ध्रुव याद आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। और आम से एमंडसन याद आ जाएगा, एमंडसन। इसको सन के साथ भी जोड़ सकते हैं। आम को अपने अपने सन के हाथों दक्षिणा पंडित जी को दिलवाते हैं और भगवान के पूजन में भी फल चढ़ाते हैं। अब आते हैं दूसरा, देखिए रॉबर्ट पियरी। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की, उत्तरी ध्रुव की। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ये है पियरी, तो इसको कर लीजिए प्रिय। जो प्रिय होते हैं वो दिल में उतर जाते हैं, उतर जाते हैं। भाई आपको जो प्रिय होगा, जिसको आप प्यार करते हैं, है ना, तो अब देखिए पियरी लिखा है तो कर लीजिए प्यार, प्रिय या प्यार। अब जिससे प्यार होता है वो कहाँ उतर जाता है? आपके तन मन में उतर जाता है। तो उतर से क्या याद आया? उत्तरी, उतर से उत्तरी। और प्यार से पियरी, तो रॉबर्ट पियरी। तो आप जैसे सोचेंगे प्यार तो तुरंत आ जाएगा प्यार, जो जिससे प्यार होता है वो दिल में उतर जाता है। तो उत्तर से उत्तरी ध्रुव और प्यार से रॉबर्ट पियरी याद आ जाएंगे। अब देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, तो आमतौर पे यही पॉपुलर है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, बहुत आसानी से याद हो जाए। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए यहां लिखा कोल, तो कोल से कर लीजिए कोयला। तो कल्पना कीजिए कोयला बेच के लोग क्या हो जाते हैं? अमीर हो जाते हैं। अमेरिका यानी आमीर। तो अमेरिका एक अमीर देश है और वो क्या बेचता है? ऊर्जा इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में बेचता है, क्योंकि रसिया पे तो प्रतिबंध लगाया है। तो अमेरिका इस समय अपनी जो एनर्जी सोर्सेज है वो पूरे पश्चिम में बहुत ज्यादा मात्रा में बेच रहा है। इससे उसको बहुत फायदा हो रहा है। तो कोयला बेच के अमीर हो जाते हैं। अमीर से अमेरिका याद आ जाएगा और कोल से कोलंबस याद आ जाएंगे। अब देखिए जॉन कैवेट
न्यू फाउंड लैंड की खोज की। अब कैसे याद कर सकते हैं? कैवेट को कर लीजिए केवट। आप जानते हैं जो है हिंदू कल्चर में केवट राज बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये नाव लेके इस पार से उस पार लोगों को पहुंचाते हैं। भगवान राम को भी इन्होंने पहुंचाया था। तो केवट लोग जब पानी में नाव लेके जाते हैं तो उन्हें रोज क्या मिलता है? न्यू फाउंड मीन्स पाना। तो क्या कर सकते हैं? न्यू फिश पाते हैं, फिश मछली। केवट लोग पानी में जाते हैं तो न्यू मछली पाते हैं रोज, और मछली खाते हैं। तो फिश मीन्स मछली, और फा जैसे याद आएगा, फा अच्छा है तो तुरंत फाउंड याद आ जाएगा। यानी केवट से जॉन कैवेट क्या पाए? फिश पाते हैं न्यू, तो न्यू फाउंड लैंड याद आ जाएगा। आप देखिए कैप्टन कुक हवाई द्वीप। तो इसको कैसे याद कर सकते? ये अमेरिका का है हवाई द्वीप। इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? तो देखिए हवाई जहाज कौन चलाता है? जो हवाई जहाज चलाता है वो क्या होता है? उसका कैप्टन होता है, कैप्टन। तो कैप्टन ही हवाई जहाज चलाता है। तो हवाई द्वीप की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। आशा है ये भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये देखिए कापरनिकस सौर मंडल कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, देखिए आजकल तो हेलीकॉप्टर से हम लोग अपने इतने शहरों में हैं, लेकिन विज्ञान जिस तेजी से प्रगति कर रहा है 100, 200, 300 सालों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे स्पीड वाले प्लेन बने कि पता चले कि 10 घंटा 5 घंटा में आप यहाँ से चांद पे पहुँच गए। चांद से मरकरी, बुध, वीनस, अलग अलग ग्रहों पे आप चले गए। मार्स पे हम लोग गए ही हैं, लेकिन अभी हमारा विज्ञान डेवलप हो रहा है कि उतनी स्पीड की हमारे पास यान नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके पास हेलीकॉप्टर होता। देखिए कापरनिकस, कापर से कर लीजिए कॉप्टर से निकल का हेलीकॉप्टर से निकल, तो हो जाएगा कापरनिकस। हेलीकॉप्टर से निकल के हम सौर मंडल में घूम सके। पलक झपकते पृथ्वी से उड़े और पहुंच गए 2 घंटा में चांद पे, फिर वहां से मंगल पे पहुंच गए, बुध पे पहुंच गए, शुक्र पे पहुंच गए, घूम घाम के सब फिर पृथ्वी पे आ गए। तो हेलीकॉप्टर से निकल के कहाँ? सौर मंडल में घूम सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हेलीकॉप्टर से निकल, तो कापरनिकस, इससे क्या हो गया? सौर मंडल में अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, आप देखिए फर्नांडीज डी लेसेप्स, और ये है स्वेज नहर का निर्माण करवाया। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए आपको 2-3 चीजें मिल सकती हैं। यहाँ से है फर्नांडीज डी लेसेप्स। तो ये देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं? जब शादी होती है लड़की की तो उसको क्या दिए जाते हैं? फर्नांडीज है तो कर लीजिए फर्नीचर उसको गिफ्ट में दिए जाते हैं। और फर्नीचर में जो बेड होता है वह बेड किस काम में आता है? सेज बनाई जाती है ना जब शादी होती है। आप लोगों की जब भी शादी होगी तो आपके लिए फर्स्ट नाइट के लिए आपका सेज बनेगा, यानी बेड को सजाया जाएगा। तो सजा संवरा बेड कब होगा? और फर्नीचर में क्या होता है? फर्नीचर का मतलब बेड हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, ये सारे सब फर्नीचर कहलाते हैं। तो फर्नीचर से क्या याद आ जाएगा? फर्नांडीज। और ये फर्नीचर किस उपयोग में आता है? सेज में। तो सेज से स्वेज नहर याद आ जाएगा।
अब देखिए केपलर, केपलर ग्रहों के गति का नियम इन्होंने दिया था। हालांकि साइंस वाले बच्चे सब जानते होंगे, केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, केपलर से निकाल लीजिए कैप, कैप, और कल्पना कीजिए कि एक कैप ऐसे आप उंगली पे अपने कैप रखा, कैप आप देख ही रहे हैं कैसे लगाते हैं, कैप को ऐसे रखा, कैप को उड़ाइए तो कैप क्या होगा, नाचने लगेगा। तो सोचिए जिस तरीके से उंगली पे कैप नाचता है, वैसे ही सूर्य के चारों तरफ ग्रह सब नाचते हैं। आप जानते हैं कि सारे जो ग्रह हैं ये किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ नाचते हैं। तो जैसे कैप नाचता है वैसे ही ग्रह भी सूर्य के परिक्रमा करते हैं, गति करते हैं। तो कैप से केपलर याद आ जाएंगे और सूर्य ग्रह तो गति का नियम याद आ जाएगा। अब देखिए लिंडबर्ग, लिंडबर्ग प्रथम सोलो उड़ान, सोलो का मतलब अकेले। यह व्यक्ति लिंडबर्ग जो था, ये व्यक्ति पहली बार ये उड़ान भरे, महाद्वीपीय उड़ान, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में गए और अकेले, अकेले हवाई यात्रा इन्होंने की थी। तो सोलो मीन्स होता अकेले, तो पहली बार उड़ान किया लिंडबर्ग। तो यहां से देखिए क्या निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए, जब उड़ान में आप अकेले हों, सोलो, प्रथम सोलो, सोलो, तो बर्गर साथ में रखना चाहिए, बर्गर, बर्गर, बर्गर। अब रास्ते में आप अकेले हैं तो क्या करते हैं, हम सारे लोग, अब महफिल है, कई लोग साथी हैं, तब तो खाने पीने को उतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर जो व्यक्ति अकेला होता है तो टाइम पास के लिए खाने पीने के सामान को रखता है, खाता पीता रहता है, बिस्किट, चाय, नमकीन सब। तो आप कल्पना कीजिए कि आप अकेले फ्लाइट से जा रहे हैं कहीं यात्रा पे, तो आप क्या करेंगे, अकेले हैं तो टाइम पास करने के लिए आपने बर्गर पैक करवाया और बर्गर अकेले खाते हुए मस्ती से यात्रा पूरी करेंगे। तो बर्ग से लिंडबर्ग याद आ जाएगा, बर्गर जैसे सोचिएगा तुरंत लिंडबर्ग याद आ जाएगा। और कहाँ, उड़ान में या यात्रा में, कुछ भी कह लीजिए। तो प्रथम व्यक्ति, प्रथम ऐसा यात्री जिसने अकेले महाद्वीप की यात्रा की थी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की। वास्को डी गामा भारत आगमन यानी भारत की खोज, आमतौर पे मोटा मोटा सब लोग जानते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की थी। तो वास्को डी गामा भारत आगमन कैसे याद कर सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ, हमारे देश में आप सब लोग जानते होंगे, एक बहुत फेमस पहलवान थे, गामा, गामा पहलवान। तो गामा पहलवान बहुत ही मशहूर थे, सबको पटक देते थे। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, व्यंग में कहते हैं गामा बने, यानी गामा पहलवान, यानी किसी डरेंगे नहीं, एकदम भयहीन, निडर। तो गामा पहलवान क्या करते हैं, बास्केट, एक बास्केट में खाने पीने का सामान रख के पूरे भारत में कुश्ती लड़ते हैं। तो जैसे गामा पहलवान सोचेंगे तो वास्को डी गामा याद आ जाएंगे और भारत पूरा मशहूर ही है। अब देखिए फ्रिट्जॉफ नानसेन ग्रीनलैंड की खोज की थी, फ्रिट्जॉफ नानसेन ग्रीनलैंड की खोज की। तो कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए, देखिए एक ऐसे घर में जहां ग्रीन, हरी हरी घास है, ग्रीन ग्रास। आमतौर पे पार्टी वगैरह अक्सर लोग क्या करते हैं, लॉन में करते हैं, होटल वगैरह में भी लॉन होता है जहां हरी हरी ग्रीन ग्रास होती है। तो कल्पना कीजिए
कि ग्रीन ग्रास में आप अपने फ्रेंड, देखिए फ्रिज जॉफ नानसेन है, तो यहां से कर लीजिए फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ नान खाते हैं ना आप, शादी ब्याह फंक्शन में या घरों में लोग बनाते हैं तो जो मोटी मोटी पूरी होती है उसको नान कहते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। तो पुलाव नान या पनीर नान सब्जी और नान रोटी होती है एक प्रकार की, आप जानते हैं। तो कल्पना कीजिए कि अपने फ्रेंड के साथ आप नान और पनीर ले करके ग्रीन ग्रास में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक। तो फ्रेंड के साथ जैसे करेंगे तो फ्रिज और नान के साथ नानसेन याद आ जाएगा। कहाँ आप बैठे थे? ग्रीन ग्रास में बैठे थे, तो ग्रीनलैंड याद आ जाएगा। अब देखिए मैगलन विश्व भ्रमण करने वाला एक पहला यात्री था जो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक इन्होंने यात्रा की थी। तो मैगलन और विश्व भ्रमण किए थे। कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान। कल्पना कीजिए विश्व में कहीं भी आप भ्रमण कीजिए, लेकिन चाय या कॉफी आपको किस में मिलेगी? मग में मिलेगी। मग में चाय या कॉफी, या इसको कर लीजिए मैगी लीजिए, मैगी। तो अब कल्पना कीजिए जब आप विश्व में भ्रमण करेंगे तो दुनिया के हर देश में आपको क्या मिलेगा? मग में कॉफी या चाय मिलेगा और मैगी भी मिल जाएगी खाने को। तो मग या मैगी जो भी कहिए, मैगलन याद आ जाएंगे। और कब? घूमने के लिए, विश्व भ्रमण। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब याद हो गया होगा। अब एक बार हम जब इस एक साइड को पूछेंगे तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए आर एमंडसन तो क्या किया? आम का सीजन है तो आम को आपने क्या किया? भगवान को चढ़ाया, फिर पंडित जी को वो आम दक्षिणा में दे दिया। तो आर एमंडसन ने क्या खोज की? दक्षिणी ध्रुव की खोज की। फिर आता है रॉबर्ट पियरी। तो पियरी यानी जिससे हम प्यार करते हैं वो कहाँ उतर जाता है? हमारे तन मन दिल में उतर जाता है। उतर से क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। क्रिस्टोफर कोलंबस यानी कोयला बेच के क्या बन जाते हैं? अमीर बन जाते हैं। तो अमीर से अमेरिका। जॉन कैवेट। तो केवट जब नदी में जाते हैं तो क्या होता है? रोज न्यू क्या पाते हैं? फिश पाते हैं। फिश से क्या याद आ गया? न्यू फाउंड लैंड। कैप्टन कुक। कैप्टन लोग जो होते हैं वही हवाई जहाज चलाते हैं, कि हवाई जहाज का कैप्टन भी होता है। हवाई द्वीप अमेरिका का। कॉपरनिकस क्या हो गया? यानी हेलीकॉप्टर से निकल और कहाँ चले जाओ? सौरमंडल में घूम के वापस आ जाओ। तो कॉपरनिकस ने क्या खोज की? सौरमंडल की खोज की। फर्नांडीज डी लेप्सेस। तो फर्नीचर किसके लिए होता है? सेज। उस सेज बनाया जाता है। सेज से स्वेजनहर याद आ जाएगा। कैपलर कैसे घूमता है? ऐसे ही सूर्य के चारों तरफ क्या घूमते हैं? ग्रह। तो ग्रहों की गति का नियम। लिंडबर्ग यानी यात्रा में क्या किए? बर्गर खाए। तो बर्गर खा करके आप क्या किए? अकेले यानी सोलो उड़ान। सोलो माने अकेले, यानी अकेले यात्रा जब करते हैं तो रास्ते में खाने पीने के लिए बर्गर पिज्जा सब लेते हैं। तो लिंडबर्ग। वास्को डी गामा। तो हमारे देश में भारत में कौन था? गामा पहलवान। तो क्या याद आ गया? भारत। फ्रिट्ज जॉफ नानसेन। तो फ्रेंड के साथ नान और पनीर की सब्जी लेकर के आप कहाँ खा रहे थे? ग्रीन ग्रास पे बैठ के। तो क्या हो गया? ग्रीनलैंड। मैगलन यानी मग
पूरे विश्व में भ्रमण करिएगा तो मग में ही कॉफी चाय मिलेगी या मैगी भी मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।